ओके सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड कुछ इस तरह से है गिवन। ये तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है और आपको आई थिंक इनमें से ही बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ओके आप जानते ही अच्छे से कि नीट का पैटर्न चेंज हो गया तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो गए इसमें। अदरवाइज पहले ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिकली एसेशन रीजन एंड एम्स में ही आते थे। ओके सो दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है बायट सावर्ट लॉ गिव्स अस एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फी यहाँ पे स्पेलिंग में आई थिंक मेरे को लग रहा है नहीं सही है। ओके सो इन्फिनिटी स्क्वायर करंट एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। और स्टेटमेंट 2 बायट सावर्ट लॉ, ठीक है, यानी कि बायट सावर्ट लॉ कह रहा है कि जो होती है वो एक इन्फिनिटली करंट एलिमेंट की वजह से होती है। ठीक है, एक करंट एलिमेंट। ओके बिल्कुल सही बात है। बायट सावर्ट लॉ की स्टेटमेंट अगर आपको पता हो तो बायट सावर्ट लॉ स्टेटमेंट ये कहते हैं कि एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक करंट एलिमेंट मानना पड़ता है जिसे आइडियल हम लोग लेट कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बायट सावर्ट लॉ इज एनालॉग टू कॉलम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स आइडियल। नो, यहाँ पे स्केलर सोर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केलर सोर्स वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी चीज़ें जो चलती है आपकी वो वेक्टर फॉर्म में चल रही होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो रॉन्ग हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बायोट सावर्ट लॉ, जैसे कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बायोट सावर्ट लॉ ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है क्लास 12 के सिलेबस। इसमें दो टॉपिक्स है, बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर सेकेंडरी लॉ। बायोट सावर्ट लॉ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ का भी सेम फिनोमिना होता है, बट उसमें प्रॉब्लम ये उसकी और इसमें जो डिफरेंस है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है एक क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा होता है, यानी कि एक वायर के चारों तरफ, जबकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस खाली इतना सही होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बायट सावर्ट लॉ एक पर्टिकुलर पॉइंट, जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ उसके चारों तरफ आपके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा होता है।